हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4.5 और इसमें हम समझेंगे कि कॉस्ट शीट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को यहाँ से नहीं, पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर आके देखेंगे कि इन्होंने कॉस्ट शीट कैसे बनाई हुई है। पहले तो ये समझिए कॉस्ट शीट बनती क्यों है, चलिए वो समझते हैं। क्या होता है कि यहाँ पर एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री जिसकी भी है वो पर्सन आपके पास आता है। आप कौन हो? आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो। वो आपको बताता है कि मेरी फैक्ट्री में चेयर्स बनती हैं, बहुत सारी चेयर्स बनती हैं, राइट। और चेयर जो जितनी भी एक दिन में बनती हैं उसको मैं जो है वो गोडाउन में रखता हूँ, ठीक है, यहाँ से वो सेल होती हैं। लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा कि एक चेयर की मैं सेलिंग प्राइस क्या रखूं। तो आप ही बता सकते हो बिकॉज आपको कॉस्टिंग आता है। तो आप यहाँ पर मान लीजिए बनी है 20 चेयर्स। अब आपको बताना है इन 20 चेयर्स की कितनी सेलिंग प्राइस रखी जाए। सेलिंग प्राइस तो तब रखेंगे ना जब आपको पता होगा कि इनकी कॉस्ट कितनी होगी, क्योंकि उसके ऊपर आप क्या ऐड करोगे, प्रॉफिट मार्जिन ऐड करोगे, फिर ही निकलेगा सेलिंग प्राइस। मींस सेलिंग प्राइस डिसाइड करने से पहले हमें इन 20 चेयर्स की कलेक्टिवली कॉस्ट पता होनी चाहिए। तो वो कैसे पता चलाएंगे? वो हम फैक्ट्री के मालिक से पूछेंगे कि देखिए हम आपको बता देंगे कि इसकी सेलिंग प्राइस कितनी रखनी है, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन आप हमें बता देना कि इतना प्रॉफिट मार्जिन आपको चाहिए। बट उससे पहले कुछ चीजें हम आपसे पूछेंगे, आप आंसर करते जाना। हम जो है एंड में आपको आपने जो भी क्वेश्चन पूछा उसका आंसर कर देंगे। तो वो कहता है कि चलिए आप पूछिए, आपने क्या पूछना है। आप जाते हो फैक्ट्री में, आप फैक्ट्री में देखते हो अच्छा काम हो रहा है, तो आपने कहा कि बताइए कि यहाँ पर क्या क्या यूज हो रहा है। मटेरियल ये वुडन, ठीक है। ये देखो लेबर भी काम कर रही है। अच्छा इनडायरेक्ट लेबर भी है, यहाँ पर सुपरवाइजर वगैरह भी है, राइट। और क्या है, और बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस भी इनकर्ड किए जा रहे हैं। ओके, आपने कहा कि पहले तो हम कॉस्ट ऐसे नहीं लिख लेंगे कि एम्प्लॉय की इतनी ये वो। हम कॉस्ट अकाउंटेंट हैं तो हम एक फॉर्मेट में ये सारा कॉस्ट लिखेंगे। तो आप क्या करते हो कि देखिए हम आपको बताएंगे कि कितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई, उसके लिए कुछ चीजें आपको हमें मींस आप फैक्ट्री के ऑनर को बोलते हो कि आपको हमें बतानी पड़ेगी। तो आप क्या करते हो, जो जो वो बताता जाएगा आप लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम जो पूछेंगे यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले जब फैक्ट्री में गए आपने कहा कि काम कैसे स्टार्ट होगा चेयर बनने का। सबसे पहले तो मटेरियल चाहिए होगा, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल की बात करेंगे। आपने कहा कि मटेरियल बताइए आप दिन के बिगनिंग में कितना मटेरियल लेके आए। उसने कहा कि मटेरियल, ओके मटेरियल मैं लेके आया था, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर आपने क्या पूछा उससे, मटेरियल आप दिन में के बिगनिंग में कितना लेके आए। उसने कहा कि कुछ एक्स अमाउंट में लेके आया था। आपने कहा ठीक है। अच्छा आपने कहा कि मुझे ना वो मटेरियल बताना जो इस चेयर को बनाने के लिए यूज हुआ है। मींस आप क्या पूछ रहे हो, आप यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट कि कितना मटेरियल आज खरीदा, आप कंसर्न्ड हो कि इन चेयर्स पर, इन जो ये चेयर्स बनी है उन पर कितना मटेरियल लगा। तो मींस आप उनसे क्या पूछ रहे हो, आप मटेरियल परचेज नहीं पूछ रहे, आप उससे मटेरियल कंज्यूम्ड पूछ रहे हो। तो मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब कि आज पूरे दिन में कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ। जब ये 20 चेयर्स बननी स्टार्ट हुई थी आपके पास बिगिनिंग में कितना मटेरियल था, मींस ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना था, ठीक है। फिर आपने जो बाय किया होगा वो कितना है, और अब एट द एंड ऑफ डे आपके पास कितना मटेरियल बचा है, ठीक है। अगर जो आपके पास पहले मटेरियल पड़ा था, जितनी वुडन लॉग पड़ी थी प्लस जितना आपने खरीदा उसको प्लस कर दो। अब एट द एंड ऑफ डे भी जो पड़ा है वो बता दो, मींस क्लोजिंग भी बता दो। तो मुझे पता चल जाएगा कि पूरे दिन में आपने इतना मटेरियल यूज किया। तो मींस आप उससे क्या पूछ रहे हो कि आप उससे मटेरियल परचेज नहीं पूछ रहे, आप उससे पूछ रहे हो कि बताइए ओपनिंग स्टॉक ऑफ, तो आपको क्या चाहिए, मटेरियल कंज्यूम्ड, यही चाहिए। तो आप उससे पूछ रहे हो भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना था वो बता दे। फिर ऐड आज आपने परचेजेस कितनी की हैं वो बताओ, और लेस कर देते हैं जो एंड में आपके पास मटेरियल बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो वो सारा आपने पूछ लिया और आपने क्या किया,
क्लोजिंग स्टॉक जो है वो लेस कर दिया, तो जो भी आया आपके पास वो मटेरियल कंज्यूम। आपने कहा कि चलो मटेरियल तो हमने लिख लिया, ओके। अब जब फैक्ट्री में चेयर आई, मटेरियल तो हमें पता चल गया आज पूरे दिन में इतना मटेरियल लगा है। अब लेबर बताओ, क्यों लेबर ये काम कर रही है ना, डायरेक्टर लेबर, इसके बताओ इसके पूरे दिन में आपने कितने वेजेस दिए। कहता बता देता हूँ। उसने बता दिए तो आपने लिख लिया कि लेबर कॉस्ट कितनी लगी है, आपने उसको भी ऐड कर दिया। लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओपनिंग लेबर, क्लोजिंग लेबर ऐसा होता है? नहीं होता ना, फिर वो थोड़ी है, सीधा सीधा लिखो लेबर कॉस्ट, आज कितनी लेबर को पैसा दिया। वो हमने लिख दिया। फिर आप उसको पूछते हो कि ये जो चेयर बनी है, जो फिनिश चेयर्स बनी हुई हैं, इस पे कोई लोगो वगैरह भी लगाते हो, उसका कोई रॉयल्टी भी देते हो? वो कहता हाँ लोगो लगाता हूँ, उसका रॉयल्टी भी मींस। हमने कहा कि एक एक चेयर के साथ आइडेंटिफाई हो सकता है? उसने कहा हाँ, एक एक चेयर के पीछे ही मैं देता हूँ, एक चेयर बनाता हूँ, एक लोगो लगाता हूँ, उसका रॉयल्टी मैं देता हूँ। आपने कहा कि ओके, अगर डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है तो वो एक्सपेंस भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो वो एक्सपेंस भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आपने कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसने बताए हैं, वो भी आपने लिख लिए, ये एक्सपेंस भी आपने यहाँ पर लिख लिए। तो मीन्स अभी तक जो आपने उससे पूछा, उसने जो आंसर किया वो सारे का सारा क्या था? वो सारे के सारे वो डायरेक्ट मटेरियल था कि कितना लॉग लगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पूछा था और डायरेक्ट एक्सपेंस पूछा था, बस। तो मीन्स जो भी अभी आपके पास आया होगा, जो आया होगा वो आपका क्या निकल के आया होगा? वो आपकी प्राइम कॉस्ट। आपने कहा कि प्राइमरली तो इतनी कॉस्ट लगी है, तो कहता कि ये कॉस्ट है, इसमें प्रॉफिट ऐड कर दूं। आप कहते हैं रुक जा भाई, रुक जा, तेरी सिर्फ मटेरियल, ये लेबर को पैसा दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस यही थोड़ी है। आप अपनी फैक्ट्री को देखो, थोड़ा सा फैक्ट्री को ध्यान से देखो, इसमें देखो इलेक्ट्रिसिटी भी है, आपकी मशीन चल रही है, उनका डेप्रिसिएशन भी होगा। हो सकता है कोई मशीन आपने रेंट पर ली हो, ये ऑफिस है आपका, जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है, अगर रेंट दे रहे हो, ये सारे बताओ इस फैक्ट्री के अंदर जो भी एक्सपेंस हो रहा है वो सारे के सारे लिखवा दो मुझे। उसने कहा अच्छा ये सारे एक्सपेंसेस लिखवाऊं फैक्ट्री के? हमने कहा हाँ। तो हमने प्राइम कॉस्ट निकाल दी। अब हम उससे पूछेंगे कि भाई बता तेरी फैक्ट्री में और कौन कौन से एक्सपेंसेस हुए, तो मीन्स ऐड करेंगे अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स। आप फैक्ट्री ओवरहेड्स यहाँ पर ऐड करोगे। अब वो बोल रहा है कि मैंने रेंट भी दिया इस बिल्डिंग का, ठीक है, रेंट ऑफ बिल्डिंग वो बताता है। वो कहता है कि डेप्रिसिएशन भी मैं, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, किसकी मशीनरी? जो फैक्ट्री में लगी हुई है, वो भी बता दिया। अच्छा इनकी ना रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी हुई थी, ओके, वो भी हमने लिख लिया, ठीक है। वो कहता कि मशीनरी में थोड़ा सा ऑयलिंग वगैरह भी किया गया और कोई पार्ट जो है इसका खराब हो गया था उसको भी चेंज किया गया, ओके। हमने कहा कि अदर एक्सपेंसेस जो भी है वो भी लिखवा दिए उसने। आपने कहा कि सुपरवाइजर की सैलरी भी दी, मतलब वो पर्सन बताता है, सुपरवाइजर की सैलरी भी दी है, राइट। और यहाँ पर जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पर है। मान लो आप चेयर पे क्या रिसर्च होगी, मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होती है, भी इतना खर्चा। दिस इज नॉट अ वन डे, मतलब कि जब हम निकालते हैं कि होल पीरियड में कितना खर्चा हुआ, तो वो सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतना हुआ, वो सारा लगा देते हैं हम, राइट। ये सारे के सारे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस जितने होंगे वो आप क्या करेंगे, वो आप ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस लाइन को बड़ा कर दूं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट तब लिखेंगे अगर किसी प्रोडक्ट पे हो रहा है। मान लीजिए इस केस में नहीं है तो आप यहाँ पर 0 लिख देना। तो जितने भी एक्सपेंसेस है उसने सारे के सारे फैक्ट्री में जो भी एक्सपेंस हो रहा होगा, चाहे वो इनडायरेक्टली वहां पर कोई लेबर लगा हुआ है, कोई सुपरवाइजर है, कोई रेंट दे रहे हो, कोई मशीनरी है, क्वालिटी चेक हो रहा है, जितने भी एक्सपेंस फैक्ट्री में हो रहे हैं सारे के सारे आपने यहाँ पर लिख देने हैं। इसको लिखने के बाद जो आपके पास टोटल आएगा, जो आपके पास टोटल आएगा, आप बताओ, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये कौन से होते हैं, इनको हम फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं, इनको हम वर्क कॉस्ट भी कहते हैं, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, और वर्ड इसके सामने लगाना है ग्रॉस।
ग्रॉस क्यों लगाया वो मैं अभी बताती हूँ। ये सारा हमने निकाल दिया, इसको हम फैक्ट्री वर्क या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। थोड़ा सा बड़ा करती हूँ इसको, रुको, दोबारा लिखती हूँ इसको। इसको बोलते हैं ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसको ग्रॉस क्यों बोला जाता है, अब थोड़ा यहाँ पर समझो। ग्रॉस इसलिए बोला जाता है कि जब काम आज स्टार्ट हुआ था, जब सुबह ये काम स्टार्ट हुआ तो कुछ ऐसी चेयर थी जो कि कल बनानी स्टार्ट की थी पर पूरी नहीं बनी थी, ठीक है। मीन्स उसको क्या बोलते हैं हम, WIP मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस। आई थी, कल चेयर बनानी स्टार्ट की थी पर एट द एंड ऑफ डे वो बनी नहीं थी, मतलब कल की बात बता रहा है, वो नहीं बनी थी। वो कितनी चेयर थी, एक चेयर थी। इस पे मटेरियल वगैरह तो सारा कुछ लग चुका है, राइट। तो ये जो है ये आज फैक्ट्री में आई, आज और इस पर काम होगा, तो लास्ट डे में जितना इसका कॉस्ट लगा होगा वो निकाल देंगे। जो भी इसका कॉस्ट आपको दिया गया होगा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अब कॉस्ट कैसे निकलता है वो बाद में देखेंगे। आपने क्या करना है, जब कॉस्ट शीट बनानी है, अगर आप यहाँ पर ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि आज उस पे भी काम होगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, जो ये सारे एक्सपेंसेस होंगे उस पे ये भी तो इंक्लूडेड होगा ना, इस पे भी तो बीच में एक्सपेंस आया होगा। तो जितना ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस होगा उसकी जो भी कॉस्ट होगी वो ले लेना, ठीक है। और एट द एंड ऑफ डे ऐसा भी होगा कि कुछ चेयर बनी ही नहीं होंगी, जो नहीं बनी है, चार चेयर ऐसी हैं जो आज कंप्लीट नहीं हुई, वो कल कंप्लीट होंगी, उनको लेस कर दो, उनको इसमें से लेस कर दो, लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो आपने क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और लेस कर देना है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अब जो आपके पास आएगा इसको हम बोलेंगे नेट फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री वर्क या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बस, क्योंकि हमें किसका जो है वो किसकी कॉस्ट निकालनी है, जो कंप्लीट यूनिट है। तो जो कल आधा अधूरा बना होगा उसको ऐड कर दो, क्योंकि आज पहले वो पूरा हुआ होगा। ऐसा तो नहीं कल जो आधा अधूरा है उसको बाद में देखेंगे, नया स्टार्ट करो, नहीं। जो कल आधा अधूरा बना होगा उसकी कॉस्ट को ऐड कर दो, जो आज आधा अधूरा है उसको लेस कर दो, क्योंकि वो कल कंप्लीट होंगे, उनका कल देखेंगे, ठीक है। तो उनको लेस करने के बाद जो हमारे पास कॉस्ट आती है दैट इज नेट फैक्ट्री वर्क और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब सिर्फ फैक्ट्री के एक्सपेंसेस तो नहीं इनकर्ड होते, अब जो है वो पर्सन है उसका एक ऑफिस भी होगा, ऑफिस में भी काम हो रहा होगा। अब हम उसको पूछेंगे कि भाई देखो फैक्ट्री का तो तूने पूरा बता दिया कि फैक्ट्री में ये हुआ, ये एक्सपेंस हुए, अब तू ये बता जो तेरा ऑफिस है जहां पर तेरा स्टाफ बैठता है, तेरा अकाउंटेंट बैठता है, उस पर भी तो एक्सपेंस करता है, वो सारे एक्सपेंसेस बताओ। ओके, तो यहां तक हम पहुंच गए थे। अब इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम मुझसे क्या पूछ रहे हैं कि बताओ आपके एडमिन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। अब बता रहा है कि ऑफिस बिल्डिंग का रेंट, अगर फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट है वो कहां आएगा, ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड्स में। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस फर्नीचर या मशीनरी कोई भी हो सकती है, रेंट हो सकता है ऑफिस का, ऑफिस स्टाफ की सैलरी हो सकती है, स्टेशनरी के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, प्रिंटिंग वगैरह हो गया, और अदर मिसलेनियस जो ऑफिस में हो रहे हैं वो सारे के सारे आपने ऐड कर देने, सब कुछ ऐड कर देना। क्योंकि जो ये यहाँ पर बैठे अकाउंटेंट की सैलरी होगी वो भी यहाँ पर आएगी, जो यहाँ पर पर्सन बैठे हैं वो अल्टीमेटली किसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो फैक्ट्री में काम हो रहा है, तो सारा ऐड कर देंगे जितने भी उनके एक्सपेंसेस हो रहे हैं। ये सारे के सारे एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद जो हमारे पास आता है इसको क्या बोलते हैं बताओ, लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, यस, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मींस प्रोड्यूस करने के लिए इतना कॉस्ट जो है इनकर्ड हुआ।
राइट। जितने भी जो गुड्स बनी होंगी उनको प्रोड्यूस करने के लिए इतना जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ। अब हम उसको पूछते हैं कि क्या ये तो 20 की 20 चेयर्स सेल कर रहेगा, ठीक है, कितनी चेयर्स सेल करनी है उसके बारे में बताओ, कितनी चेयर्स सेल होने के लिए जाएंगी। उसने बोला देखो 20 तो आज मैन्युफैक्चर हुई हैं, राइट, बट मेरा जो गोडाउन है ना, गोडाउन है उसमें ऑलरेडी 10 चेयर्स पड़ी हैं। तो मैंने कहा कि आपको 30 चेयर्स के बारे में पूछना है ना, 30 चेयर्स के। कहते नहीं ये 30 तो है लेकिन सेल होने के लिए 30 नहीं जाएंगी, सेल होने के लिए तो मतलब जब मैं सेल के लिए भेज दूंगा तो गोडाउन में सिर्फ बचेंगी 5, ठीक है, गोडाउन में सिर्फ 5 बचेंगी। तो सेल होने के लिए कितनी जाएंगी? ये क्या है आपका ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो आप कहोगे कि भाई जितनी गुड्स जाएंगी ना सेल होने के लिए सिर्फ हमने उसका कॉस्ट बताना है, उनका कॉस्ट, उनकी सेलिंग प्राइस बतानी है। तो जो भी आपके पास जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है, अब आप इसमें ऐड करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो जो भी 10 गुड्स होंगी उसका जितना कॉस्ट होगा वो ऐड कर दोगे और लेस कर दोगे जो सेल होने के लिए नहीं जाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब ये कितनी थी 20, ये कितनी थी 10 और ये कितनी है 5। अब मुझे ये बताओ कि जो हमारे पास यहाँ पर आएगा, ये जो भी कॉस्ट आएगा वो कितनी गुड्स का आएगा? 20 में 10 की कॉस्ट ऐड कर दी 30, 5 की माइनस कर दी, 30 में से माइनस कर दो 5, तो मेरे पास जो ये कॉस्ट आएगा ये 25 चेयर्स का आएगा, ये 25 चेयर्स का आएगा, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि जो गुड्स हम सोल्ड कर रहे हैं ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स हम सेल कर रहे हैं उनका कॉस्ट, हमें सेल करने वाली गुड्स का कॉस्ट चाहिए। तो सेल करने वाली गुड्स का कॉस्ट कब आता है? जो भी हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला उसमें हम ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, जो हमारे पास बच जाएगा दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर कभी कुछ नहीं दिया हुआ उसको 0 मान दो, राइट। चलिए इसके बाद अभी भी बाकी है, हाँ बिल्कुल। अब जो गुड्स जाएंगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो निकल गया, अब ऐसे ही थोड़ी है उन पर सेलिंग एक्सपेंसेस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस करेंगे। तो यहाँ पर अब इनमें हम बोलेंगे आपने एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग जितना एक्सपेंस किया है उसके बारे में भी बताओ। तो यहाँ पर आप सेल्समैन की कमीशन जो होगी वो बताओ, राइट। मार्केटिंग एक्सपेंसेस होंगे वो बताने हैं आपने, जो भी आपके अदर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हुए होंगे वो सारे बताने हैं। वो सब कुछ ऐड कर लेना है। उसको ऐड करने के बाद आपके पास जो फिगर आएगी उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ, उसको क्या बोलेंगे हम? कॉस्ट ऑफ सेल। अब सेल की जो है कॉस्ट, जो हम सेल करेंगे उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, राइट। अब हमने कहा कि जिस तेरे सेल करने की कॉस्ट है, अब तू बता इसमें कितना प्रॉफिट ऐड करना है। तो जो भी वो पर्सन प्रॉफिट बताएगा वो हम इसमें ऐड कर देंगे। एंड में जो फिगर आएगी वो आएगी जो भी हमने टोटल अमाउंट जितने की सेल करनी है, और इसको अगर नंबर ऑफ चेयर्स के साथ डिवाइड कर दें तो एक चेयर का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल को अगर हम नंबर ऑफ चेयर्स के साथ डिवाइड कर दें तो हमारा एक यूनिट सेल करने का जो कॉस्ट होगा वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो यही है आपकी कॉस्ट शीट, बड़ी सिंपल सी। पता नहीं इसमें क्या होता है, बच्चे घबरा जाते हैं। आप मुझे बताओ इसमें कुछ था? अरे आपको सिर्फ पता करना है, फैक्ट्री में गए, फैक्ट्री वाले से पूछो भाई आज जो मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है, जिसका हमने जितने नंबर ऑफ यूनिट्स का हमने निकालना है, जो यूनिट सेल होने जा रहे हैं उसका सिर्फ हमें जानना है कि उस पर कितना कॉस्ट लगा। इसलिए जितना मटेरियल कंज्यूम हुआ ना उसके बारे में बताओ, और जितनी डायरेक्ट लेबर है वो बता दो, जितनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो बता दो। हमने प्राइमरी कॉस्ट रिकॉर्ड कर ली। अब फैक्ट्री के जितने अदर एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे बोल दो, सारे के सारे बोल दिए तो हमारे पास ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। अब क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट बन जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट नहीं बनते, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे
अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है उनको लेस कर दो, क्योंकि वो अभी बिकने थोड़ी जाएंगे। हाँ, लास्ट डेट में अगर कोई वर्क इन प्रोग्रेस था उसको ऐड कर लो, क्योंकि वो आज हमने कंप्लीट कर लिया होंगे, तो वो हम ऐड कर लेते हैं, और जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग होता है उनकी अमाउंट को लेस कर देते हैं। तो हमारे पास नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है। फिर उसमें हम जितने भी हमारे ऑफिस के एक्सपेंसेस सब कुछ ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि अब सारे जो आज यूनिट्स बने सारे सेल होने नहीं जाएंगे। हो सकता है पहले के हमारे गोडाउन में कुछ यूनिट्स पड़े हैं, ठीक है। फिर हम पूछेंगे भाई बताओ आपके पास फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक कितना है, अब आपके पास क्लोजिंग कितना है, वो सारा माइनस कर दो, तो जो यूनिट जो यहाँ पर प्राइस आएगी वो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की आएगी। उसमें क्या ऐड कर देंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जो भी मार्केटिंग करनी है, क्योंकि वही यूनिट्स तो सेल होने के लिए जाएंगे, उन पर ये सारे का सारा कॉस्ट ऐड कर दो, तो वो आएगी आपकी सेल करने की कॉस्ट। उसमें प्रॉफिट ऐड कर दो तो आ जाएगा सबका सेल। इज इट क्लियर? ठीक है, ये आप लिख लेना 2 मिनट। यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप ये लिख लो, पॉज कर लेना, ठीक है। फिर ये लिखना पॉज करके, फिर ये राइट एंड भी है, ठीक है। चलिए, यही सब कुछ आपकी बुक में दिया हुआ है। मैं बुक से एक बार आपकी कॉस्ट शीट रीड कर देती हूँ। ये ऊपर कहानी कुछ भी नहीं है, जो हमने बोला है वही लिखा हुआ है, फिर भी हम एक बार इसको रीड कर लेंगे। आइए, कहता कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट भी इसको कहते हैं, ये याद रखना है। कॉस्ट शीट का अनदर नेम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। सबसे पहले क्या करते हैं हम, डायरेक्ट मटेरियल जो है, डायरेक्ट मटेरियल में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मींस मटेरियल कंज्यूम्ड। आपका जो भी ओपनिंग स्टॉक होगा, जो आपने परचेजेस किए होंगे, हम परचेजेस मटेरियल को लाने के लिए अगर कोई भाड़ा वाड़ा दिया है वो भी ऐड करो, क्योंकि अब हमें पता है कि हम जो भी गुड्स को बाय करते हैं, जैसे आप मशीनरी वगैरह परचेज करते हो, तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बताया होगा कि उसको इंस्टॉल करने तक जो भी खर्चा है वो आप जो है मशीनरी का खर्चा मानते हो। ऐसे ही मटेरियल परचेज करते हो, उसको लाने के लिए जो खर्चा है वो ऐड करेंगे। माइनस क्या कर देंगे, जितना हमारे पास रॉ मटेरियल बच गया, तो हमारे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा, उसमें ऐड करेंगे जो भी हमारी डायरेक्ट वेजेस है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपको गिवन होंगे। तो इन तीनों को अगर मैं प्लस कर दूं, हमारा डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस एंड एक्सपेंसेस, तो मेरी क्या निकल के आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट। अब फैक्ट्री में और अदर एक्सपेंसेस होंगे, वो सारे के सारे ऐड करेंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से एक्सपेंसेस है। कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल मींस आपने ऑयल वगैरह यूज किया, फिर टूल्स वगैरह बहुत सारे होते हैं फैक्ट्री में। इनडायरेक्ट वेजेस होगी, लिखा होगा वहां वेजेस डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है आपके क्वेश्चन में। रेंट एंड रेट्स होंगे जो फैक्ट्री के होंगे। लाइटिंग जो आपकी फैक्ट्री की होगी, ऑफिस की होगी तो एडमिन में जाएगी। पावर एंड फ्यूल डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता, क्योंकि हम नहीं पता कर सकते कि इस पे कितनी पावर लगी है, इस पे कितना फ्यूल लगा है, ठीक है। तो पावर एंड फ्यूल को ऊपर डायरेक्ट नहीं मानना है, तो आप पावर एंड फ्यूल को इनडायरेक्ट, लेकिन फैक्ट्री का एक्सपेंस है। रिपेयर मेंटेनेंस, आपके ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद रिसर्च का कोई एक्सपेंस है, फिर डेप्रिसिएशन है, आपके फैक्ट्री का कोई डेप्रिसिएशन है, आपकी फैक्ट्री का कोई इंश्योरेंस है, आपके मैनेजर की कोई सैलरी है, ये सब कुछ ऐड कर देना, ठीक है। फिर उसमें से आप क्या करोगे, अगर कोई वर्क इन प्रोग्रेस पिछले दिन का है उसको ऐड कर दो, लेस कर दो। अगर जो प्रोडक्ट आज कंप्लीट नहीं हुआ उसको लेस कर देना, तो आपके पास जो आएगा वो आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। प्राइम कॉस्ट में सब कुछ ऐड लेस कर देना, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद आप ऐड क्या करते हो, अपने ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो क्या वर्ड लिखा हुआ है, ओवरहेड। जो भी आपके ऑफिस के रेंट रेट्स होंगे, जो भी सैलरीज होगी, इंश्योरेंस अगर ऑफिस के बिल्डिंग के, टेलीफोन के एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी होगी, डेप्रिसिएशन फर्नीचर हो गया ऑफिस का, कोई लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस है, ऑडिटर फैक्ट्री में थोड़ी होता है, ऑफिस में होता है, बैंक चार्जेस हो गए, ये सब कुछ आपको ऐड कर देना है। तो ये सब कुछ ऐड करने के बाद जो भी फैक्ट्री कॉस्ट आई थी उसमें ये सारे एक्सपेंस ऐड करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। उसमें क्या करेंगे, जो फिनिश गुड्स, क्योंकि ये सारे गुड्स बने, ठीक है, ये सारे सेल होने के लिए तो नहीं जाएंगे, कुछ मेरे वेयर हाउस में गुड्स पड़े होंगे, मींस ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। उन गुड्स का कॉस्ट निकालो जो सेल होने के लिए जा रहे हैं, तो मेरे पास जो आएगा इनको ऐड और लेस करके जो आएगा दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, साथ में बोलना है।
अब जो गुड्स सोल्ड होने जाएंगे उन्हीं पर तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस करेंगे, उनमें वो सारे के सारे ऐड कर दो। जैसे कि आपका आ गया शोरूम का रेंट रेट, सेल्समैन की सैलरी, ट्रैवल एक्सपेंसेस, सेल्स डिपार्टमेंट के प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, पोस्टेज, जो गुड्स जाती हैं तो उस पे जो भी पोस्टेज के खर्चे हैं, कलेक्शन और कैरेज आउटवर्ड किस में होता है, सेल्स में होता है, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन, सैंपल्स आपने दिए, तो सब कुछ ऐड करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप अपना प्रॉफिट ऐड कर दो तो आपके पास सेल्स निकल के आएगा, राइट। दिस इज ओनली अबाउट द कॉस्ट शीट। दोबारा से करते हैं, अब मेरे साथ सांस लो। कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट रेडी, चलिए। सबसे पहले आएगा मटेरियल कंज्यूम, मींस मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आएगा, जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक है प्लस परचेजेज, यस, और अगर कैरेज इनवर्ड है तो प्लस, वेरी गुड, देन लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके, उसमें ऐड करेंगे क्या, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या निकल के आया, साथ में प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे क्या, फैक्ट्री ओवरहेड्स या फैक्ट्री कॉस्ट, जितने भी फैक्ट्री में एक्सपेंसेस होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी यहाँ पर आएगा, वो सारे के सारे यहाँ पर ऐड कर देने हैं। लेकिन फैक्ट्री में कुछ गुड्स कंप्लीट बन चुकी होंगी, कुछ नहीं बनी होंगी, कुछ पिछले दिन की आई होंगी, जो पिछले दिन की आई हैं उनको ऐड कर देना, जो आज नहीं कंप्लीट हुई उनको लेस कर देना, नहीं कंप्लीट होती हैं उनको क्या बोलते हैं, बोलो, वर्क इन प्रोग्रेस, यस, उनको ऐड और लेस करने के बाद जो मेरे पास आएगा वो फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। अब उसमें जितने भी मेरे ऑफिस और एडमिन एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे ऐड कर दो। वो ऐड करने के बाद मेरे पास क्या आता है, यस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, तो मेरे पास ऐड करूंगी जितना स्टॉक मेरे पास वेयर हाउस में पड़ा है, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो आएगा दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, वेरी गुड। उस पे करेंगे हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड, वो करने के बाद जो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसमें करेंगे प्रॉफिट ऐड, फिर क्या आएगा, सेल्स। वेरी गुड, फटाफट बोले, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, देन सेल्स।